कोरोना से लड़ने के दो तरीके हैं, एक लॉकडाउन लगाना और दूसरा कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करवाना। हमने पहले दिन से कहा है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़िंदगी चलती भी रहे और ज़िंदगी बची भी रहे। समय समय पर हमने आदेश जारी किए हैं, नाइट कर्फ्यू लगाया है रात्रि 10 से 5 बजे तक, उसकी सख्ती से पालना करवा रहे हैं। हमने भीड़ के एकत्रित होने पर भी सीमा तय की है कि इंडोर 200 लोग, इंडोर 50 लोग और आउटडोर 200 लोगों की हमने सीमा तय की है। मैंने होम डिपार्टमेंट को, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को कहा है कि वो मास्क डालने के और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अपने अपने कार्यक्षेत्र में सख्ती से पालना करवाएं। अब क्योंकि और बढ़ता जा रहा है तो नियम और सख्त किए जा रहे हैं, और बढ़ेगा तो और सख्त करे जाएंगे। अब हमने सभी दुकानों को शाम 6 बजे से कल से बंद रखने का निर्णय लिया है, और सभी जो गैर जरूरी एकत्रीकरण है, कहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं, कोई सेलिब्रेट करते हैं, उसके ऊपर हमने प्रतिबंध लगाया है। और अगर लोगों ने अपना कोई फंक्शन करना है, कोई कार्यक्रम करना है और प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर, जो 50 इंडोर का है, 200 आउटडोर का है, उसके लिए भी अपने कंसर्न्ड एसडीएम से इजाज़त लेकर ही कर सकते हैं। ये बताएं कि 6 बजे जो दुकानों का फैसला है, इसको लेकर थोड़ी सी जिस तरह से एक कंफ्यूजन कह सकते हैं कि एक तो बाजारों की दुकानें होगी जहाँ भीड़ भाड़ है, नहीं सभी दुकानें सभी दुकानें बंद रही 6 बजे। हाँ जी। इस सब एनसीआर से लगते हुए हरियाणा के जिलों में काफ़ी जो केसेस की संख्या है बढ़ती जा रही है। बॉर्डर इलाकों, बॉर्डर को लेकर कोई फैसला लिया गया कि वहाँ पे कोई टेस्टिंग किया जाए? देखिए, हमारे प्रदेश में जितने कोरोना के केसेस हैं उनमें से आधे से ज़्यादा 3 जिलों के हैं। एक गुड़गांव के हैं, एक फरीदाबाद के हैं, एक सोनीपत के हैं। और बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी स्थिति खराब बताई जा रही है, दिल्ली के लोग आ रहे हों, लेकिन आगे तो आगे हम उनका इलाज करेंगे। लोग तो हमारे देश के हैं, हम उनका इलाज कर रहे हैं, वहाँ पर अतिरिक्त अरेंजमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर गुड़गांव में हमने अतिरिक्त 800 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय किया है, उसके लिए हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। तो जो भी आवश्यकताएं हैं वो हम सब पूरी कर रहे हैं। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हैं, हमारे पास आईसीयू है, हमारे पास ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर की भी कमी नहीं है। सब प्रकार की जो कोरोना से निपटने के लिए आवश्यकताएं हैं उसका सबका हमने समय रहते इंतजाम कर लिया हुआ है। जिस तरह से दिल्ली जो लगातार कह रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं दे रहा हरियाणा हमारी, देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस प्रकार की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। इससे लोगों में भ्रांति फैलती है, भय फैलता है, डर फैलता है। हम किसी की भी ऑक्सीजन नहीं रोक रहे हैं। कल रात केंद्रीय सरकार ने जो ऑक्सीजन की रीएलोकेशन की है सारे प्रांतों को, उसमें हमारे हिस्से 162 मीट्रिक टन आया है, और हमारा जो पानीपत का प्लांट है उसमें से 140 मीट्रिक टन दिल्ली को देने के लिए कहा है। 80 मीट्रिक टन उसमें से हरियाणा को मिलेगा, बाकी ऑक्सीजन हमें दूसरे प्लांटों से मिलेगी। 50 मीट्रिक टन हमको पंजाब को देना है। तो हमने रोस्टर बना दिया कि पहले 2 ट्रक दिल्ली के भरो, फिर 1 हरियाणा का भरो, और फिर 3-4 के बाद पंजाब का भरो। हम 1 लीटर ऑक्सीजन भी किसी की रोकना नहीं चाहते हैं। और ऑक्सीजन तो क्या, अगर और भी कोई चीज़ हमारे पास सरप्लस होगी, किसी प्रदेश को जरूरत होगी, हम देंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है, ये सब मिलजुल कर ही लड़ सकते हैं। इस प्रकार के दोषारोपण करके बैठ के कोई अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता। हरियाणा की ऑक्सीजन का कम हुआ है? नहीं, हमें हमारी ऑक्सीजन
पूरी मिल रही है। मैंने अधिकारी लगा दिए सब जगह पर, हर प्लांट पर अधिकारी लगा दिए जो पूरा नियंत्रण कर रहे हैं, और पूरी तरह से स्टेट लेवल पर भी एक नोडल अधिकारी बना दिया। और गुड़गांव में क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम है, गुड़गांव में भी एक अलग से नोडल अधिकारी बैठाने के लिए मैंने कह दिया जो वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखेगा। साहब, आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। जींद के अंदर वैक्सीन चोरी हो गई और वहाँ जो ऑक्सीजन जा रही है उसके साथ पायलट गाड़ी चलानी पड़ रही है। नहीं, वो तो हमने जो कहीं पर भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है सब जगह पर मैंने साथ में एस्कॉर्ट लगाई है। मैंने जो प्लांट हैं वहाँ पर भी पुलिस लगाई है ताकि किसी प्रकार का कोई सैबोटेज ना हो सके, किसी प्रकार का कोई कालाबाजारी ना हो सके। हमने तो सुरक्षा की दृष्टि से लगाई है। ये सब कल 9600 केसेस आए हैं, 45 लोगों की मौत हुई है हरियाणा में। आंकड़ा रोज बढ़ रहा है जो मौतें हैं उसका भी और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का भी। तो स्थिति क्या अभी कंट्रोल में है? और आने वाले नहीं, बिल्कुल कंट्रोल में है और पूरी तरह से हमारा जो डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, पूरी तरह से लगा हुआ है। वैक्सीन को लेकर सर क्या अभी हरियाणा के पास पर्याप्त वैक्सीन है? हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। हम लगभग 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने 1 तारीख से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कहा है। उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। शुरू में हमें दिक्कत आई थी, लोग वैक्सीन लगाने नहीं आते थे। मैंने उसका भी तरीका निकाला, मैंने लोगों की इन्वॉल्वमेंट करी, मैंने सामाजिक संस्थाओं को, राजनीतिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, व्यापारिक संस्थाओं को कहा, इन्वॉल्व किया आप लोग कैंप लगाइए। उन्होंने कैंप लगाए, उन्होंने लोग इकट्ठे करे, उन्होंने लोग मोटिवेट करे और हमारी टीमों ने जाकर वैक्सीनेशन लगाई। मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में, हरियाणा में वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से हुई। सर, एक ये खबर चली कि वैक्सीन सबसे ज़्यादा हरियाणा में खराब हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। हमारा 5.6% जो वेस्टेज है वो बाकी राष्ट्रीय है उससे बहुत कम है।